प्रणाम। फाइनली आपका इंतजार खत्म है। आम आदमी श्री यंत्र की पूजा कैसे करे, इस पर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। 5-10 हज़ार मैसेजेस आ चुके हैं आप लोगों के इतने टाइम से, बताएं 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 बताएं। तो फाइनली मैं बता रहा हूँ। ये बताने से पहले बड़ा सिंपल है, मेरी मंशा आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। मेरी वीडियोस की, मेरे चैनल की या ज्योतिष की, बाकी सब जो भी मैं बोलता हूँ, मेरा एक छोटा सा मकसद है। एक कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपको, मैं फालतू की थ्योरी नहीं देता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़, मेरा एक सिंपल सा मकसद है कि इन विद्याओं को आसान बना के आम आदमी खुद कर सके, इस लेवल पर उसको लेके आना, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है चीज़ों को, बहुत मुश्किल नहीं बनाना है। मेरा काम है इजी बनाना, जिसका एक एग्जाम्पल है। आज हज़ारों लोग जो हैं वो लक्ष्मी जी का हवन कर रहे हैं घर में, और कितना लाभ हो रहा है वो मैसेजेस में आप लोग देख सकते हैं, राइट। और जिनको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ है वो भी मैसेज में डाल दिया करो, कम से कम दूसरे लोगों को मोटिवेशन मिलता है सही रास्ते पे जाने के लिए। ओके, देखिए, श्री यंत्र जो है श्री विद्या का एक हिस्सा है, ठीक है। अगर आप श्री विद्या सीखने जाएंगे, मैं आपको एक लाइन में कह रहा हूँ कि एक गृहस्थ आदमी के लिए, जिसने रोटी रोजी भी कमानी है या बिजी भी है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इम्पॉसिबल है, ये नहीं कह रहा हूँ असंभव है, लेकिन मैं कह रहा हूँ करीब करीब है, क्योंकि इसकी साधना जो है वो 10 महाविद्याओं में से एक है। मतलब लाइक सही गुरु मिलना, पूरी साधना हो पाना, वो आम गृहस्थों के लिए नहीं है, ठीक है। ये वीडियो मैं साधु सन्यासियों के लिए तो नहीं बना रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ जो कि गृहस्थ हैं, जिन्हें लक्ष्मी जी की ज़रूरत है, ठीक है। अब इन एक एक कुओं का क्या मतलब है, आउटर का क्या मतलब है, कैसे चला जाएगा, फिर वो सारी चीज़ें, मतलब मैं नहीं बताना चाहता। कारण ये है कि उसका कोई जानने का इतना बड़ा आपको फ़ायदा नहीं होना है। यहाँ आपने अपनी पूरी श्रद्धा, भक्ति, विश्वास के साथ ये साधना करनी है, ओके। उसी का फल मिलना है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। मैं शायद 12वीं में था, तो जब मेरे गुरु ने मुझे बोला था कि भाई 41 दिन की हनुमान जी की साधना करनी है, एक मूर्ति लेके आओ, 41 दिन उन पे इस विधि से करो, ज़मीन पे सो, सब करो। उसके बाद यमुना जी थी पास में, इनको 41 दिन बाद प्रवाहित कर देना। मैंने वो सब किया, और यकीन मानिएगा तब तक मुझे नहीं पता था हनुमान जी की शक्ति के बारे में, ना ही मैंने कोई बहुत मतलब ज्ञान लिया था उनके बारे में, राइट, ना मुझे उनकी सिद्धि के बारे में पता था। लेकिन उस साधना का मुझे पूर्ण फल मिला, ठीक है। मैंने जब गायत्री मंत्र शुरू किया, मुझे उसका अर्थ नहीं पता था, बहुत छोटे में शुरू किया था। आज भी आप में से बहुत लोग गायत्री मंत्र करते होंगे जिनको अर्थ नहीं पता है। तो क्या मंत्र फायदा नहीं कर रहा है? क्या जिसने गीता नहीं पढ़ी, कृष्ण जी उससे कभी प्रसन्न नहीं होंगे, या गीता का अर्थ मर्म नहीं समझा? मैं तो हमेशा एक्सपेरिमेंट करता हूँ, कितने लोगों ने पढ़ी है। सो आपको ये समझना है कि गाड़ी वो भी चला सकता है जिसे नहीं पता कि गाड़ी मतलब लाइक काम कैसे करती है, इंजन में पेट्रोल कहाँ जलता है, पिस्टन कैसे वर्क करता है, फिजिक्स नहीं पढ़ी है, वो भी कार चला सकता है। तो जहाँ भक्ति है, श्रद्धा है, वहाँ आपको बहुत टेक्निकली जाने की ज़रूरत नहीं। वो पार्ट उनका है जो पूरा जीवन अपनी साधनाओं को दे रहे हैं। वो उनका नहीं है कि जो बीवी बच्चे भी पालने हैं, पैसे की भी चिंता है, दुकान भी देखनी है, फैक्ट्री भी देखनी है, नौकरी भी देखनी है, और साथ साथ आप सोचें कि हम श्री विद्या कर लें, ठीक है। मैं सिर्फ लक्ष्मी साधकों के लिए ये बना रहा हूँ, और आपने इसको साक्षात जागृत लक्ष्मी जी का रूप मानकर आपने ये क्रिया करनी है। देखिए, सिर्फ मंत्रोच्चारण एक चीज़ है, लेकिन जब हम अनुष्ठान करते हैं, जब हम क्रिया करते हैं, तो समस्त इंद्रियां जो हैं वो उसमें लगती हैं। तो वो एक अलग ही फील है। जैसे आप लोगों ने मुझे फीडबैक दिया हवन करने का, पूजा आप कर रहे थे, लेकिन जब आपने हवन किया तो एक अलग अनुभूति हुई। सभी ने मुझसे कहा, लगभग जिनसे भी बात होती है, हर एक ने ही कहा है, जिसने भी किया है। सो ये चीज़ आज हमने समझनी है कि कैसे करना है, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैं टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, उससे कोई इतना आपको लाभ नहीं है। अब सिंपल, आपने श्री यंत्र लिया, ठीक है जी, इनको आपने शुद्ध करना है। गंगा जल से, दूध से, कच्चे दूध से धो सकते हैं, गंगा जल से धो सकते हैं, ठीक है ना। दोनों में से कोई भी चीज़ अवेलेबल हो तो धो दें, नहीं तो दोनों को मिला के शुक्रवार वाले दिन, देखिए वैसे मैंने थोड़ा पूजन किया है, मैं ये नहीं कहूँगा कि प्राण प्रतिष्ठा की है, लेकिन मैंने सभी पर पूजन किया हुआ है। खैर एनीवेज, आपने फिर करना है, आपने फिर धोना है।
एक कांच की प्लेट ले लीजिएगा। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं चांदी की ले लीजिएगा। अपने ऊपर भार मत डालिएगा कि चांदी की ही लेनी है। कांच इज सफिशियंट, बट स्टील की मत लेना, लोहे की मत लेना। कोई टेक्निकल वजह है, फिर बात करेंगे उस बारे में। सो आपने एक कांच की प्लेट ले ली, सिंपल, ठीक है। श्री यंत्र को आपने शुक्रवार को धोया, गंगा जल से या कच्चे दूध से शुद्ध किया उसको, और उसको आपने जो है इस प्लेट में रख दिया ऐसे, ओके। अब जब आपने प्लेट में रख दिया, अब रोज इस पर आपने क्या करना है वो बता रहा हूं। श्री यंत्र में जो सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है मेरे गुरुजी के अकॉर्डिंगली, फिर कोई वो नहीं चाहता मैं, वो है ये ऊपर वाला जो बिंदु है, ठीक है। इस पर आप निगाह रखें, ठीक है, इस पर फोकस करें आप, और लक्ष्मी माता का याद करते हुए, याद रखिए कि बिना गणेश जी के स्टार्ट नहीं करना है। आपने 5 बार 11 बार जिसकी जितनी श्रद्धा है, सबसे पहले पूजा से पहले आपने गणेश जी को याद करना है। कोई भी मंत्र ले सकते हैं। अब आप 100 मैसेज करेंगे कि कौन सा गणेश जी का मंत्र, एक ही बात है, ओम गंगणपते नमः लीजिए, ओम गणेशाय नमः लीजिए, ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् वो लीजिए, कुछ भी लीजिए, ओके। आपने जैसे मैं आपको करके बता देता हूँ, मान लो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, ओम गणेशाय नमः, 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 5 बार 11 बार 21 बार 51 बार 108 बार, आपकी श्रद्धा। अब आपने लक्ष्मी जी का मंत्र लेके, जिससे आप हवन करते रहे हैं, ठीक है, आप ओम महालक्ष्मी नमः लीजिए। आप हवन कर रहे थे ओम महालक्ष्मी प्रसन्ना वरदा शुभा से, वो लीजिए। आपने कोई और मंत्र लेना है, ऐं श्रीं ह्रीं क्लीं कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं श्री महालक्ष्मी नमः, ये लेना है, आप ये लीजिए। जो आपको लक्ष्मी जी का मंत्र पसंद है आप वो लीजिए, ओके। अब क्या करना है, ये पहली उंगली नहीं लगानी है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, ये पहली उंगली नहीं लगानी है। इन 3 उंगलियों से आपने आहुति लेनी है। बहुत ध्यान से देखिएगा, हल्का सा सिंदूर लेना है, भर के नहीं, बहुत बिल्कुल थोड़ा सा। शगुन होता है ये, सिंबॉलिक होता है, राइट। जबरदस्ती उसको ढकने की कोशिश नहीं करनी है जब तक वो खुद नहीं ढकेंगे। अब रोज आपने चाहे 11 बार, चाहे 21 बार, चाहे 51 बार, चाहे 108 बार, चाहे 5 माला, ये आपके ऊपर छोड़ता हूं, जितना समय है, जितना आपके पास टाइम है, या जितनी देर आप कर सकते हैं, राइट। क्या करना है आपने कि सिंपल लिया आपने, ओम महालक्ष्मी प्रसन्ना वरदा शुभा, वो जो उसका बिंदु है उस पर छोड़ दिया। ओम महालक्ष्मी प्रसन्ना वरदा शुभा, ओम महालक्ष्मी प्रसन्ना वरदा शुभा, ओम महालक्ष्मी प्रसन्ना वरदा शुभा। आपने ये करना है। अब एक समय आएगा, जो लोग ज़्यादा आहुतियाँ दे रहे हैं उनका हो सकता है 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, 1 हफ्ते में, कोई 1 महीने में। एक समय आएगा जब ये पूर्ण रूप से ढक जाएगा सिंदूर से, ठीक है। जब ये पूर्ण रूप से ढक जाएगा, तब आपने क्या करना है कि आपने इसको उठाना है, सारा सिंदूर झाड़ लेना है कपड़े से उसको आपने या तो जल प्रवाह कर सकते हैं, किसी पीपल की पेड़ की जड़ में रख के आ सकते हैं, छोड़ सकते हैं उसको, ठीक है ना। जल प्रवाह या किसी पीपल की जड़ में रख सकते हैं उसको। अब आपने ये क्रिया शुक्रवार को ही करनी है इनकी। जब आपने इनको ढके हुए सिंदूर से निकालना है, उस दिन शुक्रवार होना चाहिए। महालक्ष्मी जी को याद करते हुए आपने फिर से उनको धोना है, ठीक है, कच्चे दूध या गंगा जल से शुद्ध करना है, और इस प्लेट को साफ करके वापस इसमें स्थापित कर देना है, वापस इसमें रख देना है, और फिर से वही क्रिया शुरू हो जाएगी। और ये क्रिया फिर तब तक चलेगी जब तक ये पूरी तरह से ढक नहीं जाते, ओके। मतलब फिर से जैसे मैंने मान लीजिए कि ये सिंदूर में ढक गए थे 1 हफ्ते बाद मेरे, और उसके बाद मैंने इनको साफ करके सिंदूर हटा के नया सिंदूर लिया, पुराना पीपल की पेड़ की जड़ में रखा या जल प्रवाह किया, और ये वापस से धो के मैंने इस क्रिया को फिर शुक्रवार के दिन से शुरू कर दिया। ओम महालक्ष्मी प्रसन्ना वरदा शुभा, ओम महालक्ष्मी प्रसन्ना वरदा शुभा। ये सिंपल ढक जाएगा, वो क्रिया फिर से धो के उनको शुद्ध करके फिर से रिपीट होगी, और तब तक चलेगी जब तक कि वो दोबारा ना ढक जाए। इजी है। अभी भी आपके बहुत सारे प्रश्न आएंगे मुझे पता है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से मैं सब बताने की कोशिश करता हूँ, और ये हर आम आदमी कर सकता है। अब प्रश्न आएगा, लेडीज कर सकती हैं क्या? देखिए, फिर टेक्निकल डिटेल हो जाएंगी। साउथ में श्री विद्या को अगस्त
ऋषि लेके गए और उन्होंने जो श्री विद्या की दीक्षा ली थी वो अपनी पत्नी लोपामुद्रा से ली थी, राइट। सो आराम से लेडीज़ भी कर सकती हैं, कोई, मैं तो वैसे ही नहीं कोई मतलब रिस्ट्रिक्शन कभी लेडीज़ के लिए रखता हूँ, मतलब लाइक जितनी माता बहनों का फ़ोन आता है कि भाई ये कर सकते हैं, मैंने हमेशा हाँ ही की है, राइट। सो मेरे निगाह में ईश्वर के लिए हम जीव हैं, मेल फीमेल नहीं है, राइट। प्रकृति नहीं देख रही है कि सूरज की रोशनी फीमेल को कितनी देनी है, मेल को कितनी देनी है, कोई नहीं देख रहा है। हम सब जीवात्माएं हैं और हमें करना चाहिए, ठीक है जी। तो आपने इसको लक्ष्मी जी का ये जो ज्योमेट्री है इसकी, यंत्र मतलब टूल, टूल मतलब औजार, तो ये लक्ष्मी जी के खजाने खोलने का औजार है एक तरीके से, ठीक है। ये चाबी है। आपने इसी श्रद्धा, इसी विश्वास के साथ ये क्रिया जो है ये करते जाना है, बस इतना सा है, ठीक है। अब आपको उस वीडियो में मैंने शॉर्ट में कहा था कि कुछ स्टाफ को परेशान मत करिए, शुक्रवार तक इन यंत्रों को मेरे पास रहने दीजिए, व्यस्त रहता हूँ, पूरों पे तिलक कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, मुझे रोकिए। फिर भी आप लोग माने नहीं फ़ोन करने से, कोई बात नहीं। ये जो नीचे नंबर आ रहा है, ठीक है जी, इस नंबर पर आप हाई लिख दीजिएगा व्हाट्सएप, आपको पूरी प्रक्रिया मंगाने की आ जाएगी। उसमें आपको फ़ोन नंबर आ जाएगा जिस पे आपने जीपे पेटीएम करना है, जो भी करना है, जितने का है क्या है। 2 तरह के हैं, एक लगभग 325 ग्राम का, एक 925 ग्राम का, 2 तरह के श्री यंत्र हैं। तो जो भी है वो आ जाएगा, जैसे आप सामग्री धुनी मंगाते हैं वही प्रक्रिया है। पैसे डाल दीजिएगा, स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, स्टाफ आपको भेज देगा। ज़्यादा तंग मत करिएगा, 4 से 5 दिन मान के चलिए, 5 दिन में आप तक पहुंच जाएगा। अगर बाई चांस लेट हो रहा होगा, मैं बिज़ी होऊंगा, तो आपको बता दिया जाएगा, वैसे 5 दिन में पहुंच जाएगा। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है जी। डिटेल में मैं बना सकता था इसकी वीडियो की, इसकी एक एक आपको कोण की, कौन सा कोण कैसे होता है, ये इसका क्या मतलब, उसका क्या मतलब, लेकिन ये चीज़ आपको बहुत कंफ्यूज कर देगी, राइट। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा उलझा देगी, राइट। अगर फिर भी कोई बहुत वो जाना चाहता है तो श्री विद्या में जाइए। अब उनके लिए सही गुरु मिलना जो श्री विद्या सिखाए दिल से और वाकई उनको आती है कि नहीं, आज के युग में आपको पता है सही मिलना मुश्किल हो जाता है, राइट। सो आप इस तरीके से करिए। मुझे लाभ हुआ बहुत, हाँ, मेरे गुरु ने एक आध एक्स्ट्रा चीज़ इसमें ऐड की हुई है, वो एक अलग बात है, लेकिन मुझे सिंपल इस विद्या से भी बहुत लाभ हुआ। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने है। 1 साल में आपने पूरा लक्ष्मी मंदिर, पूरा अर्थ मंदिर बनते हुए देखा, राइट। कैसे आप लोग जुड़े, बिना किसी ऐड के, बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के कैसे वो बना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, वो इन्हीं ने बनवाया, अपना महालक्ष्मी की कृपा से ही बना, आप लोगों के साथ से बना। तो ये प्रत्यक्ष आपके पास प्रमाण है। कहाँ से चला था मैं साल पहले, 1 ईंट लगाने से, और 1 साल के अंदर मंदिर पूरा बन के खड़ा हो गया, दर्शनों के लिए खुल गया। और वो भी मैंने आप लोगों से अपील नहीं करी कि प्लीज़ कुछ भेज दीजिए या पैसे दे दीजिए, राइट। तो ये चमत्कार है। तो आप इस तरह से करेंगे, लाभ होगा, अवश्य होगा। अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, कुछ और बातें हैं वो जल्द से जल्द अगली वीडियो में मैं शेयर करूंगा आपसे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। प्रणाम।